लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है और जिस तरह से ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि गांव में ऐसा माहौल ना बने कि वोट किसे देनी है, तो ऐसा कहां से होगा। फिलहाल एक गांव में आज हम पहुंचे हैं और आपको पहले तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं, यह एक बैठक है गांव की, जहां पर जो ग्रामीण है वो बैठते हैं, ताश खेलते हैं और सबसे बड़ी बात, गांव में वही माहौल तैयार होता है, वहीं से एक रणनीति बनाई जाती है कि वोट किसे दी जाए। चाहे हुड्डा हो, सो हरियाणा की बात कर ली जाए या फिर बीजेपी पार्टी हो, सत्ता में कौन रहने वाला है, इन्हीं बैठकों में और उसी गांव के ग्रामीणों में बातचीत सबसे पहले होती है और उसी के बाद रणनीति तैयार होने के बाद वोट से पहले एक वोट गांव में भी हो जाती है कि अब की बार जनादेश किसकी तरफ जाएगा। हालांकि सोनीपत को हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पिछली दो योजनाओं की बात कर ली जाए तो बीजेपी सेंधमारी कर रही है और लगातार दो योजनाओं से यहां से बीजेपी के सांसद रहे हैं। लेकिन इस बार जहां जहां हम गए हैं, यह देखने को जरूर मिला ग्रामीण अंचल में कि हुड्डा को यहां पर प्रभाव जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने सेंधमारी की है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। ग्रामीणों से बातचीत शुरू कर लेते हैं और बातचीत बनती भी जरूर है। जी, अब की बार वोट किसकी तरफ जाएगी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ कहा जाता है, लेकिन सेंधमारी में भी बीजेपी कामयाब रही है। नहीं, हम कांग्रेस को वोट देंगे। ये ईवीएम की जो गड़बड़ी चल रही है ना, इसी वजह से बीजेपी ज्यादा जीत कर रही है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ईवीएम में गड़बड़ी रही, लेकिन 1.5 लाख का मार्जिन भी एक बहुत बड़ा मार्जिन तो होता है। आप ईवीएम में गड़बड़ करके 4 लाख का कर लो जी, उसमें क्या करोगे आप? लेकिन हमने तो सभी गांवों में जाकर घूम कर देखा था कि सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत कांग्रेस का था जी। लेकिन उसके बावजूद अगर बात कर ली जाए, रमेश कौशिक यहाँ के मौजूदा एमपी हैं, इसके कभी गांव में आए नहीं, कभी आगे जाके भी नहीं, ना कोई काम करवाया ना कुछ करवाया कभी भी आज तक। कोई भी कह दे गांव में अभी रमेश कौशिक जी गांव में आए थे या कुछ काम किया था, कुछ भी नहीं आज तक। कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं भी आया हो गांव में, कोई भी आदमी कह दे कि यहाँ आया था ये काम करके गया था। क्या नाम है भाई? भाई मेरा नाम अनुराग। यूथ के हाथ में हम ये कहते हैं कि देश के कंधों भारत होता है, लेकिन उसके बावजूद सोनीपत में अब की बार माहौल क्या है? भाई अपना वोट है कांग्रेस को, जो किसान हितैषी सरकार है उसको ही वोट देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने आज तक किसान के हक में कोई काम भी नहीं किया। ये एमएसपी वगैरह जो भी चल रहा है, ये पहले तो उसको सपोर्ट करते हैं, फिर जब किसान बॉर्डर पे बैठे ही उनको भी सपोर्ट नहीं करते। किसी को भाई ये बता दे देशद्रोही है, किसी को ये खालिस्तानी बता दे है, जो किसान मर जाए बेचारे उनने कह दे भाई ये नसीब तय करे है। तो उस हिसाब से भाई जो किसान के हक में होगा हमारी वोट उससे तो होगी भाई। पिछली बार ऐसा क्या हुआ? पिछले लगातार 10 साल से बीजेपी के सांसद। भाई वो तो देखो, थोड़ा हाँ ऊपरली वोट के बात करे तो मोदी की थोड़ी हवा ही लह रही थी, बट सबने देख लिया झाड़ पे छोड़ के कि सब किताब है, तब के वोट कांग्रेस थे जागी। तो आपका ये कहना है कि पिछली बार मोदी लहर की वजह से जीते? हवा ही लहर थी और ये पिटा पिटा अंडा देख लिया थोड़े दिन में। क्या नाम है भाई? कुलदीप जी। कुलदीप जी, अब की बार वोट किसको? कांग्रेस को जी। कारण? ये है जी, हम किसान हैं, किसान हित में कोई भी काम नहीं किया बीजेपी ने। लेकिन बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, खातों में पैसे आ रहे हैं। बीच में से जो पहले होता था वहां पे आड़ती होते थे, उनके खाते में पैसे जाते, किसान को पैसे नहीं मिलते थे। हमने किसानों के लिए बहुत योजना चलाई है। पैसे जब देंगे ना जी, जब कोई भाव होगा, भाव तो है ही नहीं, कितने के दे लो पैसे, वे पैसे हैं, चाहे आड़ती दे लो चाहे खाते में डाल लो, पैसे तो वही हैं। एक किले की लागत को देख लो और ये पैदावार देख लो कितनी है। 2 लाख नुकसान हमारे यहाँ। आपकी उम्र बहुत ज्यादा बड़ी है, क्या नाम है? रामकड़। रामकरण जी, चुनाव बहुत देखे होंगे, सरकारें भी बहुत देखी होंगी। 10 साल पहले कांग्रेस रही, उसके बाद 10 साल बीजेपी रही, क्या किसमें कितना अंतर लगा और अब वोट किसको? भाई कांग्रेस को देंगे। इससे पहले 10 साल क्या क्या हो गया था जी? बीजेपी की लहर थी, लहर में मोदी आ गया। और भाई ये नीचे सांसद पंडित जी, ये भाई अपना मोदी की लहर में ये भी आ गए। अब की बार क्या रहेगा? अब की बार कांग्रेस आएगी। जी, क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। रणबीर जी, जिस तरह से आपके साथी वो एक बात कह रहे हैं कि पिछली बार लहर थी मोदी की, क्या अब की बार भी है? नहीं, क्यों नहीं है अब की बार? क्योंकि जो धरने पे गए किसान, उनके साथ मार पिटाई और जो उन्होंने उन पर इल्जाम लगाए वो सरासर सारे के सारे गलत लगाए। किसी को कोई सपोर्ट नहीं किया और इतना नुकसान हुआ है फसलों में कि इन्होंने कोई उनको मुआवजा या ऐसा नहीं दिया कि किसान की भरपाई हो जाए उससे। और वही लड़ाई अब रूट लेवल पर आ गई है कि भाई सरकार बदलो, और बदलाव तो प्रकृति का उसूल है, निश्चित तौर पर होना चाहिए।
तो आपका कहना यह है कि जिस तरह से हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल, वहां 5 साल में स्टेट की सरकार को बदल दिया जाता है, लेकिन हरियाणा 10 साल बाद बदलेगा। हाँ बिल्कुल बदलना चाहिए, अब तो ये चेंज है। जी क्या नाम है? नफे से नफी सिंह जी, मूड क्या है अब की बार वोट किसको? कांग्रेस क्या सभी ने रणनीति बना ली क्या एक ही बार? बीजेपी से नाराजगी है? देनी है कांग्रेस को। बीजेपी से नाराजगी का कारण क्या रहा? देख लिया व्रत का, कुछ किया नहीं उन्होंने। क्या नहीं किया? वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया है, पेंशन खातों में दे रहे हैं, 3,000 रुपए पेंशन कर दी है, जो बीपीएल कार्ड बना दिए हैं। कांग्रेस को देंगे। क्या नाम है? कुलदीप जी। कुलदीप जी, क्या किसके प्रति क्या रुझान, किया क्या, कहाँ जाओगे अब की बार? बीजेपी की तरफ या उड्डागढ़ कहा जाता वहीं रहोगे? रुझान तो जी कांग्रेस का ही है, हुड्डा साहब का है रुझान तो। और बाकी आप पूछो तो बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। वो मैं बताता हूँ आपको। एक तो हमारा भाईचारा खराब किया, जातिवाद फैलाया, आपस में हम बैठते थे, अब कोई बैठने के लायक भी नहीं रहा। क्या किया ऐसा? नॉन जाट सब कुछ उथल पुथल कर रखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा। हमारा समाज इकट्ठा रहता था, गांव का समाज मिलजुल के काम करता था। अब एक दूसरे के प्रति विरोध है। ये काम तो बीजेपी ने खूब किया और यही चल रहा है। 10 साल से लगातार रमेश कौशिक सांसद थे, क्या कभी गांव में आए, उसके काम से खुश संतुष्ट रहे? काम से संतुष्ट तब होंगे जी कुछ काम किया हो, आए हो। कभी आके जाके नहीं, कभी भी नहीं आए, ये देखने नहीं आए क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ किया ही नहीं हमारे लिए तो। क्या नाम है जी? सतबीर सतबीर जी, क्या कहेंगे, बीजेपी हैवी है या कांग्रेस? कांग्रेस को देंगे जी। क्यों? बीजेपी ने हमारे खाते में पैसे ज्यादा करवा दिए, 15 लाख रुपया के। हमारी जो पैसे की जरूरत नहीं। रेट तो नहीं आई होगी? रेट तो आम नागरी है, वो जा रही हमारे हमारे आज जब होंगे ना, बाद में जो ऑफिस से देखेंगे ये बदल मोटे मोटे लागे हमारा भी नंबर आओगा। रेट आ रही बड़का बाम पीछे लखो दिया 10-5 हजार रुपये। ये बैंक में मतलब पेंशन जमा करवा दी, पेंशन का बड़का बेरा दो, 100 रुपये बीड़ी जाऊंगा, बड़का बेरा पड़ता 100 रुपया बाबू कटवा दिया। और केक रेट आओगी भाई हमारे बुढ़ापे में, पता केक रेट मारेंगे। रेट की जरूरत ही नहीं है, घर में रेट डलने लगे। घर में रोटी नहीं बंद होगी। ऐसा क्या हुआ? बीड़ी के पीछे बीड़ी पीते हम, बीड़ी 50 रुपये कटवाओगे खाते में, हम पे बालक पीछे छोरी तो बीड़ी 14 रुपये का है। सारा ब्यौरा दो, क्या क्या ब्यौरा दो भाई ना। 10-5 हजार अपने लखो के रख दिया थे, बैंक में गिर दिया थे, अपना जी करा भाई तमाकू तुम खुद बीड़ी दिया थे, ये ब्यौरा दो। यानी कि जो ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन लेगा है वही से देगा आपको? हाँ वही से दिया जी हमने, रोटियां मिलेंगे और कैसे देगा। गुस्सा बहुत ज्यादा इस बात को लेकर भी है, जो पैसे छुपाए जाते थे, रेट की जरूरत नहीं है, घर में रेट है। क्या नाम है जी? रमेश राव जी। रमेश जी, क्या कहेंगे आप में भी गुस्सा है क्या? हम तो ये वोट कांग्रेस को देंगे, क्यों? क्योंकि अब वह बस जो सारे भाई बोल रहे हैं। अब भाई तो पहले भी बोल रहे होंगे, पहले फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1.5 लाख से क्यों? बोलना थे बीजेपी को दी थी, ये जब गांव के गेला रहेंगे हम तो गांव कांग्रेस का, आदम भी कांग्रेस के हैं। अच्छा, वोट कांग्रेस को ही देंगे। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं उनका ये कहना है कि वोट कांग्रेस को जाएगी। आपकी कहाँ जाएगी जी? कांग्रेस को ही जाएगी। क्यों? बात कर ली है सभी ने, एक ही मत रहेंगे अभी कि जहां गांव जाएगा वहीं हम जाएंगे? वहीं जाएंगे जी। इसने बीजेपी ने अंग्रेजों वाला काम करेगा, फूट डालो राज करो। या जैसे हरियाणा में जाट नॉन जाट, राजस्थान में मीणा नॉन मीणा, गुजरात में पटेल नॉन पटेल, हर जगह यही काम कर रहे हैं ये। इसलिए हम तो अब की बार कांग्रेस को ही जाएंगे जी। कांग्रेस ने कभी ऐसा काम नहीं किया। कांग्रेस खाती थी और खाने देती थी, ये तो खाते हैं, खाने नहीं देते। ये सबको भूखा मारने वाला मर रहे हैं। ये तो इनको कहते हैं हमारा भरो और किसी का। जैसे पोर्टल का भी आया इसका इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का, इनका खुलासा कितने घपले किए, 6,000 करोड़ का इनके पास बॉन्ड आया हुआ जी। इनका इनके पास जो आता है वो तो मशीन में धुल जाता है, और जो दूसरे होता है उनके पास ईडी सीबीआई ये सब चलता है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में बीजेपी पार्टी को लेकर, उसके उम्मीदवार को लेकर भी क्या रहने वाला। रमेश कौशिक को पहले सांसद बनाया गया था, लेकिन अब मोहनलाल बड़ोली को टिकट दी गई है, वोट किसको दोगे? भाई हम भी इसे नहीं देंगे, हमारे बर्थडे कल ना है रे। अच्छा, जहां बड़े जाएंगे वहीं छोटे जाएंगे। हाँ भाई, बड़े छोटे जाएंगे। अच्छी बात है, संस्कारी भी है कहीं ना कहीं। बेटा कितनी उम्र होगी? मैं 18 का हूँ अभी, वहाँ नहीं हूँ अभी। वोट नहीं बनी है, फिर भी घर में बात कांग्रेस की है घर में तो बात, यहाँ पे सुन ली होगी आपने। छोटे हो या बड़े, बीजेपी पार्टी दावे तो कर रही है कि हमने काम किए हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल की बात कर ली जाए तो काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे। और ग्रामीणों में गुस्सा इस बात का भी है कि 10 साल तक सेंटर और
हम बात करें राज्य में बीजेपी सरकार जरूर रही, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई, जिसकी वजह से वो अब की बार सत्ता बदलने की बात ही कह रहे हैं। बहरहाल देखना अब यही होगा कि आने वाले चुनाव में जनता में कितना और विश्वास जीतने में बीजेपी पार्टी के नेता या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता कामयाब रहते हैं और अब की बार केंद्र में सरकार किसकी बनती है। जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरह की सीरीज चलती रहेगी। नमस्कार।